हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव। सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्यों, जंतुओं और पेड़ पौधों में अनेक रोग होते हैं। जीवाणुओं द्वारा मनुष्य में तपेदिक, हैजा, निमोनिया, टाइफाइड आदि रोग होते हैं। दाद नामक रोग ट्राइकोफाइटॉन तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक द्वारा होता है। जंतुओं में अनेक रोग जैसे भेड़ का एंथ्रेक्स रोग बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। पेड़ों में अनेक रोग जैसे नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास नामक जीवाणु द्वारा तथा आलू की पछेता अंगमारी नामक रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक द्वारा, गेहूं का काला कीट पक्सिनिया नामक कवक द्वारा होता है। कुछ सूक्ष्म जीवों खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं जैसे राइजोपस, म्यूकस आदि कवक रोटी, ब्रेड, अचार, मुरब्बा आदि को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे थायोबैसिलस डिनास्ट्रिफिकेंस नाइट्रेट को नाइट्रोजन तथा अमोनिया में बदल देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरकता में कमी हो जाती है। इसी प्रकार कुछ सूक्ष्म जीव इमारती लकड़ी पर उग करके उन्हें नष्ट कर देते हैं, जैसे पॉलीपोरस कवक लकड़ी के कटे हुए भाग पर उग करके उसे सड़ा देते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव। सामग्री के उचित संग्रह तथा संरक्षण से सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानि को रोक सकते हैं। सूक्ष्म जीव जहां हमें रोगग्रस्त कर देते हैं, वहीं हमारे दैनिक जीवन की वस्तुओं को नष्ट भी कर देते हैं। डबल रोटी, पुस्तकें, चमड़े की वस्तुएं, खाद्य सामग्री आदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा खराब हो जाती हैं। उष्ण तथा नम वातावरण में सूक्ष्म जीव इन वस्तुओं पर उग आते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने एवं उनसे होने वाली आर्थिक हानि से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। फैब्रिक तथा चमड़े के सामान का क्षरण सूक्ष्म जीवों द्वारा ना हो, इसके लिए उनका उचित संग्रह आवश्यक है। चमड़े को टैनिंग करके सुरक्षित रखा जा सकता है। सूर्य के प्रकाश में चमड़े पर लगे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। टिम्बर को सूक्ष्म जीवों से बचाव हेतु पेंट करके। टिम्बर, जिसको इमारती लकड़ी बोलते हैं, को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए पेंट करना आवश्यक है। फर्नीचर आदि लकड़ी से बनी वस्तुओं को दीमक आदि से बचाव के लिए इनके खाली भाग को पुटिन द्वारा भर देना चाहिए तथा कीटनाशक दवाओं जैसे गेमेक्सिन आदि का छिड़काव करने से कीट संक्रमण से बचाया जा सकता है। भोजन को रेफ्रिजरेटर स्टरलाइजेशन द्वारा सुरक्षित रखकर। आपने कभी सोचा है कि गाय भैंस का दूध दूहने के बाद उसे उबाला जाता है? यदि दूध को उबाला नहीं जाए तो क्या होगा? स्टरलाइजेशन एक विधि है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते हैं। रेफ्रिजरेटर एक उपकरण है जिसके द्वारा सामान्य ताप से कम ताप 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड उत्पन्न कर सूक्ष्म जीवों को उपापचय क्रियाएं तथा वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए फ्रिज का उपयोग फल, सब्जियों तथा खाद्य पदार्थों आदि को संरक्षित करने के लिए एवं पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। कुछ और भी जानें। लुई पाश्चर 1866 ने दूध में किण्वन रोकने के लिए पाश्चरीकरण विधि का पता लगाया। इस विधि में दूध का विसंक्रमण स्टेरिलाइजेशन करते हैं, जो टेम्परेचर होल्डिंग LTH विधि में दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट 145 अंश फ़ारेनहाइट पर लगभग 30 मिनट गर्म करते हैं, जो कि है 72.8 अंश सेंटीग्रेड। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम HTST विधि में दूध को 161 डिग्री फ़ारेनहाइट 71.7 डिग्री C पर लगभग 15 सेकंड गर्म करते हैं। इस विधि से सभी हानिकारक या रोगकारक जीवाणु व विषाणु मृत हो जाते हैं। भोज्य पदार्थों को उबालकर।
डिब्बों में भरने से पहले खाद्य पदार्थों को भाप द्वारा 15 पाउंड दाब तथा 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 126 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 12 से 19 मिनट तक गर्म करते हैं, जिससे जीवाणु और उनके अंतःबीजाणु पूर्णतया मृत हो जाते हैं। पुस्तकों तथा वस्त्रादि में कीटनाशक दवाओं का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश में पुस्तकें, वस्त्र आदि सामानों को रखने पर इन वस्तुओं पर लगे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। गर्म ऊनी कपड़ों को कीटों से सुरक्षित रखने हेतु नेथलीन की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक दवाओं जैसे गेमेक्सिन को उस स्थान पर डालने से वस्तुओं को कीट संक्रमण से बचाया जा सकता है। कुछ और भी जानें। अचार में नमक मिलाकर रखने से नमक संरक्षण का कार्य करता है। इसके द्वारा उत्पन्न माध्यम में एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, जो सामान्य तापक्रम में भोजन विखंडित कर देते हैं। जैम, जेली व शरबत जिन बर्तनों में सुरक्षित रखे जाते हैं उनको जीवाणु रहित या विसंक्रमित किया जाता है। इसके लिए बर्तनों को निश्चित समय के लिए पानी में खौलाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सामग्रियों में सोडियम मेटाबाइसल्फाइड तथा सोडियम बेंजोएट की निश्चित मात्रा मिलाई जाती है, जो परिरक्षक का कार्य करती है। सॉस चटनी में एसिटिक अम्ल परिरक्षक का कार्य करता है। दूषित जल व भोजन हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए स्वच्छ जल या ताज़ा भोजन या उचित ढंग से संग्रहित किए गए भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं और जीवधारुओं के जीवन को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क द्वारा फैलते हैं, संक्रमणीय रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए है सामान्य सर्दी, जुकाम, क्षय रोग आदि। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। निम्नलिखित तालिका में सूक्ष्म जीवों से होने वाले सामान्य रोगों के नाम, उनके रोगाणु के नाम, संचरण के तरीके व बचाव के उपाय दिए गए हैं। ये तालिका है। मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका, बचाव के उपाय। मानव रोग, क्षय रोग जीवाणु है, इसका सूक्ष्म जीव जीवाणु है। संचरण का तरीका, वायु से फैलता है। बचाव के उपाय, ये सब जीवाणु से फैलता है और इनके बचाव के उपाय सबके एक साथ पढ़ लेते हैं। क्षय रोग जीवाणु से फैलता है, संचरण का तरीका वायु है। खसरा विषाणु से फैलता है, संचरण का तरीका वायु है। चिकन पॉक्स विषाणु से फैलता है, संचरण का तरीका वायु, सीधे संपर्क से। पोलियो जो कि विषाणु से फैलता है, इसका संचरण का तरीका वायु या जल। इन सबके बचाव के तरीके, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। हैजा सूक्ष्म जीव, इसका जीवाणु, संचरण का तरीका है जल, भोजन से फैलता है। बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अपनी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। टाइफाइड जीवाणु से फैलता है, इसके भी जल के माध्यम से फैलता है। बचाव के उपाय यही है। हेपेटाइटिस जो कि विषाणु से फैलता है, संचरण का तरीका जल के द्वारा फैलता है। बचाव, उबले हुए जल का प्रयोग। टीकाकरण, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जिसमें मलेरिया प्रोटो जो है मच्छर से फैलता है, डेंगू विषाणु से मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया विषाणु के द्वारा मच्छर से फैलता है। इनके बचाव के उपाय, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना। बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। जापानी मस्तिष्क ज्वर जो कि विषाणु से फैलता है, सूक्ष्मजीव इसका विषाणु है, मच्छर के द्वारा फैलता है। और एक्यूट जो कि विषाणु से फैलता है, मच्छर और पानी के द्वारा। इंसेफेलाइटिस जीवाणु, हवा एवं खान पान की सामग्री। इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, ये पूरा एक है। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, ये जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी, स्पाइरोकीट से फैलते हैं। मच्छर, पानी, हवा एवं खान पान की सामग्री से फैलते हैं। इनके बचाव के उपयोग, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना। धान के खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। पीने के लिए क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करें। बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। टीकाकरण कराएं। डेंगू,
डेंगू विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्य में टाइगर मच्छर एडिस इजिप्ट के काटने से पहुंचते हैं। टाइगर मच्छर वाहक वेक्टर का कार्य करता है। यह दिन में काटता है। डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति में तीव्र ज्वर, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना, शरीर पर चकत्ते निकल आते हैं। कभी तीव्र ज्वर के साथ नाक, कान या मुख से रक्तस्राव भी होने लगता है। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को आराम करना चाहिए तथा कुशल चिकित्सक से उपचार कराना चाहिए। चिकनगुनिया भी टाइगर मच्छर एडिस इजिप्ट के काटने से विषाणु द्वारा होने वाला एक रोग है। यह रोग रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को टाइगर मच्छर के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति में तीव्र बुखार तथा जोड़ों में दर्द होता है। कभी कभी जोड़ों में सूजन भी हो सकती है। चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति को आराम करना चाहिए तथा डॉक्टर की सलाह से उपचार कराना चाहिए। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटती है तो रोगी व्यक्ति के रक्त के साथ प्लाज्मोडियम भी मच्छर के शरीर में आ जाता है। जब यह मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो प्लाज्मोडियम को स्वस्थ मनुष्य में पहुंचा देता है। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को जूड़ी के साथ बुखार आता है। रोगी को तुरंत चिकित्सक की देखरेख में उपचार कराना चाहिए। पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक रोग हो जाते हैं। क्या आपने ऐसे गेहूं के पौधे की बाल देखी जिसमें दाने ही नहीं बने और उनकी जगह पाउडर नुमा पदार्थ है? ऐसा पौधे के फफूंद द्वारा रोग ग्रसित होने के कारण होता है। आपने अवश्य किसी न किसी रोगग्रस्त पौधे को देखा होगा। अधिकांश रोगों के कारण सूक्ष्मजीव होते हैं। निम्नलिखित तालिका में पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोगों का विवरण दिया गया है। रोग का नाम और सूक्ष्मजीव। गेहूं की गेरुई कवक द्वारा, गेहूं का कंडुआ रोग कवक द्वारा, नींबू का कैंकर जीवाणु द्वारा, आलू में बले बिलगम रिंग रॉट ऑफ पोटैटो जीवाणु द्वारा, तंबाकू का मोजेक रोग विषाणु द्वारा, लीफ कर्क ऑफ कुकुरबिट लौकी में विषाणु द्वारा।